बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद अफसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये हैं कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चन। पहले 4 पार्ट हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से किए थे, अगले 4 पार्ट जो हैं ये कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड के साथ हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, ये कंप्लीटिंग स्केयर वाला जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको स्टार्ट करने से पहले आप लोग इनको हल करने से पहले 3 पॉइंट्स जो हैं इनको ज़हन में लाजमी तौर पे रखें। इन 3 पॉइंट्स के साथ ही आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कौन से पॉइंट्स हैं? 3। पहला पॉइंट है अद्दी एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ अगर तो अकेला एक्स स्क्वायर है फिर तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है 3, 5, 7 या कुछ भी कोफिशिएंट, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको अद्दीसार, अगर मौजूद हो तो उसको खत्म कर दें। एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद कोफिशिएंट यानी अद्दीसार को खत्म कर दें अगर मौजूद है तो। पहला पॉइंट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला आप लोगों ने ये काम करना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है तो उसको आपने खत्म कर देना है। नंबर 2, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कीमत। कांस्टेंट कीमत ऐसी कीमत होती है जो जिसके साथ एक्स या वाई या जो भी वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर दिया गया वो मौजूद नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर जो है तीसरे नंबर वाली जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट कीमत होती है। कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको बराबर की दूसरी साइड पे उठा के ले जाएं। ठीक है जी, कांस्टेंट कीमत को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएं। नंबर 2 पॉइंट आप लोगों ने ये काम करना है। दूसरा काम ये करना आप लोगों ने। नंबर 3 पे बाद में क्या करना है आप लोगों ने, एक्स के साथ मौजूद कोफिशिएंट, एक्स जो वेरिएबल एक्स है अकेला, उसके साथ जो कोफिशिएंट जो भी कोफिशिएंट मौजूद है उसको आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। मौजूद कोफिशिएंट या अद्दीसार को 2 पर तकसीम कर दें और जो बाकी वैल्यू बच जाएगी, बाकी बचने वाली कीमत का मुरब्बा ले लें यानी स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, लेकर बराबर की दोनों तरफ जमा कर दें। तो इसका स्क्वायर लेना आपने और उसको बराबर की दोनों तरफ जमा कर देना। इस तरह ये पॉइंट्स 3 पॉइंट जो है ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। तो एक तरतीब के साथ इन तीनों पॉइंट्स को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। आगे आपका पूरा जो है स्क्वायर वाली वैल्यू बन जाएगी, उसके बाद हमने इसको स्क्वायर को क्लोज करके आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो बच्चों, ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्वेश्चंस जो हैं आज वाले ये हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ करने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले 3 पॉइंट्स बता दिए हैं जिनके साथ आपने पूरी तरतीब के साथ चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने कौन सा ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद कोफिशिएंट को खत्म करें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पे 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसको पहला पॉइंट जो है हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2x वाली वैल्यू ये भी वैसे आ जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 899 है, 899 ये इधर माइनस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, कांस्टेंट वैल्यू की साइड पे ले जाने के बाद हम लोगों ने एक्स के साथ देखना है कोफिशिएंट क्या है। एक्स के साथ बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, क्या है 2, तो हमने 2 को किसमें डिवाइड करना है, 2 पे। जो भी कोफिशिएंट एक्स के साथ होगा उसको हमने कितने में डिवाइड करना है, 2 पे। अब 2 पे डिवाइड किया तो बाकी कितना बच गया, 1। जो बाकी बचने वाली रकम है उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। उसका क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है।
जब स्क्वायर ले लेंगे तो बराबर की साइड पे ये वाली वैल्यू पड़ी है, बराबर की साइड पे ये वैल्यू पड़ी है, तो ये जो स्क्वायर लेके सारी वैल्यू एक का स्क्वायर वैल्यू बनी है, इसको हम इधर भी जमा कर देंगे और इधर भी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 1 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे हम लोग इसमें, इज इक्वल टू ये 899 प्लस 1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। इधर भी हमने ऐड कर दिया और इधर भी कर दिया। अब जब हम इस वैल्यू में ऐड कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू बनी है स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये फार्मूले की फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई है फार्मूले की। ये ए स्क्वायर की फॉर्म में है, ये 2ab की फॉर्म में, और ये जमा बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो बच्चों इसका फार्मूला अगर हम बंद करते हैं तो क्या बनता है फार्मूला इसका, कैसे बंद करते हैं, ये वाली स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, एक ही दो वाली जो वैल्यू है ये पहले हम ले लेते हैं, और इसमें से ये वाली वैल्यू दूसरी लेते हैं बी वाली ये, और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस हो, माइनस वाली वैल्यू हो, माइनस वाला साइन हो, तो यहाँ पे माइनस लगता है, अगर यहाँ पे ए बी के शुरू में प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला बंद होता है। कैसे करना है, ये पहली स्क्वायर वाली वैल्यू लेनी होती है पहले, ये वाली स्क्वायर के बगैर, इसी तरह स्क्वायर वाली दूसरी वैल्यू लेनी होती है बाद में, और स्क्वायर बंद कर दें, ऊपर स्क्वायर डाल दें, और ये अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस ले लें, प्लस हो तो प्लस, ये सिंपल तरीकाकार है। जैसे आम हम फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये खुली फॉर्म है, ये बंद हो जाएगी। इसी तरह ये फार्मूले की खुली फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम बंद करेंगे तो क्या आएगा, कैसे बंद करना है बच्चों, ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसको स्क्वायर के बगैर आप लोगों ने पहले ले लेना है, इसी तरह ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये लेनी है आप लोगों ने, लेकिन कैसे लेना है, सिर्फ 1 लेना है, स्क्वायर नहीं ऊपर लेना। पहले ये स्क्वायर के बगैर, पहली स्क्वायर वाली वैल्यू जो है स्क्वायर के बगैर ले लेनी है, फिर दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेनी है स्क्वायर के बगैर, बाद में ब्रैकेट डाल दें, ऊपर डाल दें स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर अगर आपके पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दें, अगर यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे जमा लगा दें। इस तरह आपका आसानी के साथ फार्मूला बंद होएगा। इसी स्टेप के अंदर इन क्वेश्चंस में बच्चों को मसला पेश आता है, फार्मूला बंद करना नहीं आता। तो कैसे करना आसानी से, ये स्क्वायर वाली पहली वैल्यू ले लेनी है स्क्वायर के बगैर, ये स्क्वायर वाली जो दूसरी वैल्यू ये ले लेनी है स्क्वायर के बगैर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है, ऊपर स्क्वायर डाल दें, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस लगा दें, प्लस है तो प्लस, इस तरह आप लोगों का आसानी से फार्मूला बंद हो जाएगा। आगे इधर देखते हैं, ये है जी 899, और ये 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें 1 ही रहता है। तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 899 प्लस 1, ये 900 हमारे पास पूरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे जजर ले लेंगे। ये स्क्वायर जैसे कैंसिल होगा, x माइनस 1, ये बच्चों 900 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है प्लस माइनस 30, यहाँ पे जब हम जजर लेते हैं तो यहाँ पे साथ प्लस माइनस आता है, तो 900 का स्क्वायर रूट जो है वो आएगा 30 प्लस माइनस 30, ठीक हो गया जी। अब ये वैल्यू एक दफा प्लस में आ रही है, एक दफा माइनस में, इसके सामने है तो हम एक दफा इसको प्लस कर लेंगे, एक दफा माइनस, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 30, सॉरी x प्लस 1 नहीं माइनस है, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 30, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस का 1 है, इस साइड पे माइनस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा प्लस 30 प्लस 1, x इज इक्वल टू 31, ये आ जाएगा। इसी तरह x, ये माइनस का 1 उस साइड पे जाके आ जाएगा प्लस, तो ये माइनस 30, ये इधर प्लस हो जाएगा जाके, तो ये माइनस के 30 में जमा का एक निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 29, ये इस तरह एक आंसर ये आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास आ जाएगा 31 माइनस 29, ये हमारे पास इसका
सोल्यूशन सेट आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। 2x की 2 जमा 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या करना है, एक्स के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है यहाँ पे 2, इसको हमने खत्म करना है। तो इस 2 को खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन के ऊपर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सभी वैल्यूज को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये ठीक है जी। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया, फिर इस 2 को इससे कैंसिल किया 6 जमा 6x, फिर इसको 2 से कैंसिल किया, ये आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हम लोगों ने दूसरा काम क्या करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू है -55, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये 6x बराबर 55, ये इधर माइनस इधर जाके जमा हो जाएगी। अब अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है कितना है 6, इसको 2 पे डिवाइड करना है, 3 2 बार 6, 3 बच रहा है, इसका हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर। अब स्क्वायर लेके हम लोगों ने क्या करना, बराबर की इस साइड पे भी जमा कर देना और इस साइड पे भी। यहाँ पे हम जमा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस ये का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है। तो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये ले लेनी है और ये स्क्वायर वाली वैल्यू आप लोगों ने ले लेनी है। क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर के बगैर x ले लेना स्क्वायर वाली वैल्यू का, और यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू क्या है 3, इसका भी स्क्वायर के बगैर 3 ले लेना, ब्रैकेट बंद कर देनी है दोनों तरफ, ऊपर डाल देना है स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो तीसरी वैल्यू है ये x वाली, इसके शुरू में देख लेना प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा देना, अगर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस हम लोगों ने प्लस लगा दिया। इस तरह x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये फार्मूला बंद हो गया, ये फार्मूले की बंद शक्ल है, इसको खोले तो ये वाली वैल्यू बनेगी। तो खैर इससे आगे हम देखते हैं, ये 55 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये बच्चों 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 3 ज़रब 3, 3 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 बार 9 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे x प्लस 3 स्क्वायर और ये 55 प्लस 9 55 प्लस 9 ये 64 हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये स्क्वायर जो है इसको खत्म करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x प्लस 3 आ गया और इधर प्लस माइनस 8 आ जाएगा, 64 64 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है प्लस माइनस 8। तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, एक दफा प्लस, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। तो x इज इक्वल टू 8, ये 3 इधर जमा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 8, ये 3 इधर प्लस है, इधर जाके आ जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 11। तो सोल्यूशन सेट 5 और 11 माइनस का, ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी बच्चों आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे नीचे ले आएंगे, ये 5x ये भी वैसे आ जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू -6 है, ये बराबर की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x के साथ मौजूद कोएफिशिएंट क्या है 5, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 जो है वो 2 पे तकसीम नहीं होगा, तो 5 बटा 2 ही आ जाएगा हमारे पास, बाकी तो इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर।
इसका स्क्वायर लेके हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ जमा कर देना है। ये 5x प्लस 5/2 होल स्क्वायर ये इधर ऐड कर दिया, और ये 6 के साथ भी इसको ऐड कर देंगे, प्लस 5/2 होल स्क्वायर। अब ये बच्चों हमारे पास फार्मूले की फॉर्म आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू हम लोगों ने ले लेनी है पहले, बाद में ये स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेनी है। इसका होल स्क्वायर बंद कर देंगे, इधर जमा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, जमा। ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहले, ये स्क्वायर वाली बाद में। यहाँ पे हमने देखना अगर जमा तो जमा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे जमा, इस वजह से हम लोगों ने जमा लगा दिया। आगे ये 6 प्लस ये 5/2 है, तो इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 2 12 4। अब बच्चों हम लोगों को इन वैल्यूज का क्या लेना होगा, एलसीएम। इन दोनों वैल्यूज का क्या लेना होगा, एलसीएम। 5 का इनका स्क्वायर लेने के बाद ये 25/4 होगी वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास है 6 अकेला। अब यहाँ पे बटे में कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पे क्या होती है 1, तो यहाँ पे इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 4 है, तो इन दोनों का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 4, 4 एलसीएम आएगा। अब ये इन दोनों का एलसीएम ले लिया 4, बाद में आगे ऊपर वाली वैल्यूज को हल करने के लिए क्या करना है, इस 4 को इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 6 4 12 24, और इधर जो बटे में 1 है इसको इधर 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 25 एक बार 25 हो जाएगा। इस तरह दोनों वैल्यूज का एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। आगे ये x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 और 25 हमारे पास हो जाएगा 49/4। अब बच्चों चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है वैल्यू के ऊपर, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू, ये 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 7 और 4 का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस। जब भी जजर ले तो साथ प्लस माइनस लाजमी आता है। तो ये बच्चों x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2, एक दफा ये वैल्यू प्लस आ रही है, एक दफा माइनस, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस। x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 7/2, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2। इस वैल्यू को एक दफा हमने प्लस कर दिया, प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में 7/2 को। अब ये जमा का 5/2 इधर इस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 7/2 माइनस 5/2। अब हम देख रहे हैं इन दोनों के बटे में क्या है 2, तो इनका एलसीएम भी 2 ही आएगा। जब सेम एलसीएम, यहाँ पे दोनों के वैल्यू सेम हो नीचे और एलसीएम बिल्कुल सेम आ रहा हो तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऊपर वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5। तो ये 7 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा 2/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ये इसी तरह ये x, ये माइनस 7/2, ये इधर जमा की वैल्यू बराबर की दूसरी साइड पे जाके आ जाएगी माइनस 5/2। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इनके भी दोनों के बटे में क्या है 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों का बटा सेम है इस वजह से ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। -5 माइनस 7 और माइनस 5 आ जाएगी वैल्यू, तो 7 में से 5, 7 और 5 कितने हो गए 12/2, इनको कट करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना बच जाएगा -6। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 1 और -6, सोल्यूशन सेट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, x अकेला पड़ा हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट को खत्म नहीं करना होगा। हम क्या करें, यहाँ पे
ये कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x ऐसे ही आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 8 है, इधर प्लस की दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगी माइनस। उसके बाद अगला स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है 6 इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 2 पे डिवाइड किया कितना बच गया 3, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर लेके हम इधर भी जमा कर देंगे और इधर भी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3 स्क्वायर। ये जी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये पहले ले लेनी है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में, और ये स्क्वायर बंद कर देंगे, यहाँ पे माइनस है इस वजह से यहाँ पे माइनस ले लेंगे, इस तरह ये फार्मूला बंद हो जाएगा। एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। और इधर हम देखते हैं बराबर की दूसरी साइड पे माइनस 8 और ये 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 9, 3 3 बार 9। अब एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 9 में से 8 निकाल दें 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर जैसे कैंसिल, एक्स माइनस 3 ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 1 है, एक दफा इसको प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस, ये x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ये 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू ये माइनस 3 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट बच्चों क्या आ जाएगा 2 और 4। ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन, तो जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।